हाँ जी, नहा लिया धो लिया, अपना जोत भी जग गई और उसके बाद मंदिर भी साफ हो गया, सब काम हो गए। अब खाना बनाओ खाओ, जाना है बाहर गुरुद्वारे मत्था टेकने तो वो भी जाओ। अब उसके बाद दिए जला लेना सारे, ठीक। और उसके बाद जो आपने ग्रहण के लिए जो भी अन्न निकाला था दान करने के लिए, उसको अब कल मॉर्निंग में स्वीपर को दे देना या किसी ज़रूरतमंद को दे देना, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो जो ये दान होता है ग्रहण का, वो मंदिर में नहीं दिया जाता, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे जाओ आप कहीं पे भी दे दो, किसी को भी दे दो, मंदिर में दे दो। बिल्कुल नहीं, ये दान जो होता है ये भारी होता है ग्रहण का, ठीक है। हर आदमी जिस तरह से श्राद्ध का जो दान होता है वो हम लोग ब्राह्मण को ही खिलाते हैं, उसे ही देते हैं, उस तरह से जो ग्रहण का होता है वो सबका सब जो है भंडर को जाता है, यानी कि स्वीपर को, ठीक है। तो अब मैंने अपने स्टेटस के ऊपर डाला था कि भंडर को दान करना है। अब कईयों को समझ नहीं आया भंडर क्या है, स्वीपर, ठीक है। उसको जो है आपने मॉर्निंग के अंदर वो दान जो है पकड़ा देना, ठीक। उसको दे देना, वो सब खुशी खुशी ले लेंगे। या आपको लगे कि कोई बड़ा मेहनत का काम कर रहा है, एक्चुअली क्या होता है कितनी बार मजबूरी के कारण मेहनत का काम कोई और भी करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भंडार होता है वो आपका दारिद्र उठाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कई लोग ऐसी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हम अहम के मारे समझ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। कितनी बार होता है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम चाहते हैं बस किसी तरह से कोई हमसे ले जाए, हमें तो नई चीज़ लेकर आनी है, लेकिन उसके सामने इतने ग्रेट बन के दिखाते हैं कि हम कहते हैं अरे भैया हमने तो आप पे बड़ा एहसान किया, हमारे तो एहसान आप कभी चुका नहीं सकते, हमने आपको अपना पुराना सामान दिया। तो यहाँ पर आप खुद समझो कि वो आपकी नेगेटिविटी लेके जा रहा है। दान करने वाला बड़ा नहीं होता, जो दान करके सुनाए उसके दान का फल निष्फल, ठीक है। जो इंसान दान करके महान बने, गर्दन ऊंची हो जाए, अहम आ जाए, कहते हैं एक हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरे हाथ ने क्या दान किया। कुछ लोग तो दान दान कह के अगले आदमी को इतना शर्मिंदा कर देते हैं कि उसकी 100 पीढ़ियां खड़ी नहीं हो पाती। जिसने दान कह के सुना दिया, जिसने किसी के लिए कुछ भी किया उसने सुना दिया, तो वो सब करा कराया सारे पुण्य जो है पानी में। करण से सीखो उसने किस तरह से दान किया था। वो नहाता था और सुबह उठ के स्वर्ण दान करता था, स्वर्ण दान करके बाहर खड़ा रहता था और कहता था कोई है दानी महात्मा, जो इंसान मेरे इस दान को स्वीकार करे। तो जो हमारा दान स्वीकार कर रहा है, दान लेने वाला बड़ा है, देने वाला नहीं। अगर आपने अपने मन में ये बात बिठा ली तो आप डेफिनेटली आगे जो है अपने लिए बेहतर रास्ता बनाओगे। आप असल में हमारे धर्म का मतलब समझ पाओगे कि दान का क्या महत्व है, ठीक है। तो दानी बन के गर्दन ऊंची नहीं करनी, सर नीचे करके दान किया करो, ठीक है। हाथ जोड़ा करो उसे जिसने आपके कष्ट उठाए। जब हम अपने ग्रहों के चीज़ें दान करते हैं तो सामने वाला इंसान हमारे कष्ट ले जा रहा होता है। जब हम अपने घर की पुरानी चीज़ें निकाल के किसी को दे रहे होते हैं तो सामने वाला बंदा हमारे दारिद्र लेके जा रहा होता है। तो आपका कोई नेगेटिविटी, आपके ग्रहों का प्रकोप कोई खुद पे ले रहा है तो वहाँ हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसी प्रकार से जो है कल अपना जो भी दान है वो कल आपने मॉर्निंग में दे देना है। अभी आप बड़े मज़े से गुरपुरब मनाओ, मैं भी गुरुद्वारे जा रही हूँ और गुरपुरब मनाने वाली हूँ, दिए जलाऊँगी, सब करूँगी, आपने भी करना है, ठीक है। चलो जी, ओके, बाय बाय। सबको बहुत बहुत गुरपुरब की बधाइयाँ। इन्जॉय करो और जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप कार्य कर लो।